नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाओं के साथ व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन
परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 श्रावण मास शुक्ल पक्ष की श्रावणी पूर्णिमा रक्षाबंधन का पर्व है। ये रक्षाबंधन का मुहूर्त दोपहर को 1:30 बजे के बाद है और उसके पहले जो है वह भद्रा नक्षत्र है, इसीलिए उसमें रक्षा पर्व नहीं मनाते। तो 1:30 बजे के बाद रक्षाबंधन का सारा कार्य शुरू होता है। तो ये रात्रि 11:54 तक रक्षाबंधन पूर्णिमा है और उसके बाद प्रतिपदा लग जाती है। आज है श्रवण नक्षत्र सुबह 8:09 तक। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र लग जाता है, वो कल सुबह 5:44 तक है। और आज है सोमवार, भोलेनाथ शिव जी की आराधना का दिन। तो आज 3 पर्व हो गए, सावन सोमवार, पूर्णिमा श्रावणी पूर्णिमा और रक्षाबंधन। तो ऐसे त्रिवेणी संगम पर्व बहुत कम आते हैं, तो उसका लाभ ले। समय काल परमात्मा इस रूप में आते हैं। और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा है। वायु के गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024 19 अगस्त 19 अगस्त 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन एवं 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड और इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक, हालांकि सारा ब्रह्मांड पंच महाभूतात्मक है, पृथ्वी लोक भी पंच महाभूतात्मक। तो यहाँ ये सारा पंच महाभूतात्मक संसार जम्बू द्वीप समुद्र के ऊपर में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 7 ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान योग के श्लोक नंबर 9 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य
पंक्ति, श्लोक, अध्यायों की संगति, संधि, अन्वय, शब्दार्थ, वाक्यार्थ, भावार्थ, रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र, वेदव्यास साहित्य, शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी अशांति, द्वंद्व, मोह, विक्षेपों से रहित होकर के, अधार्मिक, अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, वचन, कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध, सात्विक, सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि कर और अपना वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान योग जो भगवान स्वयं कह रहे हैं, उसमें भगवान की विभूति यानी सर्वरूप, सर्वाकार, संसार, सगुण, साकार विभूति का निरूपण भगवान कर रहे हैं कि उनकी सर्वव्यापकता है सब जगह। वो कैसे? तो भगवान ने कहा, रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं दृशु। कौन्तेय, अरे कुंती सुनो, रस अहम अपसु, मैं जल में जो मधुरता है, रस, शीतलता, मधुरता है, वह मैं हूं। और इसमें भी साहित्य में, लिटरेचर में जो नव रस है वो भी मैं हूं। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, अद्भुत रस, शांत रस और वात्सल्य रस। तो इस प्रकार भगवान संसार में सर्वव्यापक है। और ये जितने भी रस है आप जो ले रहे हो, स्वाद ले रहे हो रसनेन्द्रिय से, वो सारे रस भगवान की विभूति है। कटु, अम्ल, मधुर, लवण, तीक्ष्ण और कषाय, मुख्य 6 रस है भगवान की विभूति। इसकी मिलावट करके मनुष्य ने लाखों रस बना दिए, वो माया है, वो भगवान की विभूति नहीं है। आप पकौड़े खाओ, इडली खाओ, सांभार खाओ, जो रस है वो माया है। भगवान का जो रस है वो है कटु, अम्ल, मधुर, लवण, तिक्त और कषाय। 6 रस जो है मूल, ये भगवान की विभूति है। और उसके बाद भगवान ने कहा, सूर्य और चंद्र में जो तेज है, प्रभा है, प्रकाश, वो मेरी विभूति है। हालांकि ये अग्नि तत्व है, सूर्य में भी तेज है, उष्णता है, चंद्रमा में भी तेज है, शीतलता है। तो एक है प्रकाश जो उष्ण प्रकाश है, सूर्य का है,
और शीतल प्रकाश है वो सूर्य चंद्रमा का है। ये दोनों जो तेज तत्व है वो भगवान कहते हैं मैं ही हूं, मेरी विभूति, मेरा स्वरूप, सगुण साकार। फिर कहा भगवान ने सर्व वेदेषु प्रणव, सभी वेदों में मैं प्रणव ओमकार हूं, क्योंकि ओमकार से वर्णमाला, वर्णमाला से व्याकरण, व्याकरण से वाक्य, और वाक्य से मंत्र, और मंत्रों से वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सबका मूल केंद्र बिंदु ही ओमकार है। और फिर भगवान ने कहा आकाश में मैं शब्द हूं। शब्द यानी ये जो नाद गुंज होती है वर्णमाला, तो वर्णमाला में जो ध्वनिया है क ख ग घ, ये सब ध्वनिया, आवाज है, नाद है, स्वर है, भाषाएं है। तो आकाश में जो ये भिन्न भिन्न प्रकार की अनंत ध्वनिया उत्पन्न होती है जिसको आवाज कहते, वह नाद रूप में गुंजता रहता है, उत्पन्न होता है, फिर लय होता है, आकाश में ही उत्पन्न होता है। शब्द जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ ऋषिकेश में, आप वहां घर में आप सुन रहे हैं, तो शब्द जो है वह जो परमात्मा की विभूति है वो आकाश में रहता है। शब्द रूप में जो है वो परमात्मा है, सगुण साकार विभूति। और मनुष्यों में, नृषु यानी मनुष्य में, पौरुषम अहम अस्मि। पौरुष यानी कार्य शक्ति, उद्यम, प्रयत्न, पुरुषार्थ। तो मनुष्य तो किसे कहेंगे पृथ्वी लोक में जो वैदिक धर्म का पालन करते हैं, वर्णाश्रम धर्म, ईश्वरीय वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा में रहते, वो मनुष्य। जो लोग वैदिक ईश्वरीय वर्णाश्रम धर्म को नहीं मानते हैं वो मनुष्य नहीं है, वो पशु ही है, उसको मनुष्य नहीं कह सकते, क्योंकि उनका सारा जीवन जो है वैदिक धर्म के विरुद्ध चलता है। इसलिए उनमें असत्य, हिंसा, चोरी चकारी ये सब आप देखते हो। वैदिक धर्म जो है वो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर समर्पण भाव से होता है। तो इनमें कोई दिव्य गुण होता है तो ज्यादातर इन लोगों में आसुरी गुण, धर्म के सारे 10 गुण नहीं होते, इसलिए उनको मनुष्य नहीं कहते। वैदिक धर्म के सारे पालन करने वाला ही मनुष्य, जिसके जीवन में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह नहीं, वो मनुष्य कहने लगा। वो तो राक्षस कहो, पशु कहो, या गया गुजरा आवारा मनुष्य कहो, भ्रष्ट मनुष्य, भ्रष्टाचार, मिलावटी मनुष्य। इसलिए जो शुद्ध मनुष्य है, ईश्वरीय विभूति है, वो मनुष्य जो अपने धर्म के अनुसार धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ करता है, वो जो उसमें पुरुषार्थ है वो ईश्वर की विभूति। तो ये पुरुषत्व, पौरुषम, पौरुषम यानी पुरुषार्थ, प्रयत्न, कार्य शक्ति, पराक्रम, साहस, उद्यम, उसकी बुद्धिमत्ता, विवेक शक्ति, ये सारा जो है इसको पौरुष कहते हैं, कि जिसके द्वारा वो अपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 प्रकार के पुरुषार्थ करता है। वो पुरुषार्थ ही परमात्मा की विभूति है, ईश्वर का स्वरूप, इसलिए वो ईश्वर की ओर ले जाता है। जो माया का स्वरूप है, जो लोग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वैदिक, वो उसका पुरुषार्थ उनको माया की ओर ले जाता है, यानी वो माया में ही घूमते रहे। ये सब माया है, ईश्वरीय, वो भी तामसी और राजसी माया।
तो वो माया में घूमते रहते। ये सब ईसाई है, इस्लाम है, जैन है, बौद्ध है, ये सारे संप्रदाय है, और दूसरे आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, पॉलिटिकल वर्ल्ड है, ये सब जो है माया। और उस माया में सभी घूमते रहते, करोड़ों करोड़ों अरबों लोग आते जाते रहते, वास्तव में ईश्वर से दूर रहते, ईश्वर का अनुसंधान नहीं कर पाते। तो ये कहने के बाद अब भगवान आगे और अपनी दिव्य विभूति सर्वव्यापकता को प्रकट करते हैं। तो इस श्लोक नंबर 9 में पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। तो यहाँ भगवान अपनी और 4 विभूतियों का निरूपण कर। पहली विभूति भगवान ने कहा पृथिव्याम पुण्य गंध, पृथ्वी में मैं दिव्य सुगंध हूं, सूक्ष्म खुशबू जिसको सुगंध। और अग्नि में तेज उष्णता, वो मेरी विभूति है, मेरा स्वरूप है। तीसरी विभूति भगवान ने कहा सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में प्राण शक्ति, जीवन शक्ति, आयु जो अन्न रस से चलती है ना, तो वह जीवनम, जन्म से मृत्यु तक जो उसकी प्राण शक्ति है, उसकी जो आयु है, चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, घोड़ा हो, मनुष्य हो, सभी प्राणियों की प्राण शक्ति, आयु, जिंदगी जिसको कहते हैं हिंदी में जीवनम, ये भगवान की विभूति है, भगवान ही है। और तपस्वियों में तप मैं हूं, जो तप होता है तपस्या के रूप में भगवान कहते वो मैं ही हूं। जो व्रत उपवास धार्मिक अनुष्ठान सारे तप होता है। तप का मतलब है कि शारीरिक वाचिक मानसिक कष्ट को सहन करके धर्म परमार्थ करना, कष्ट सहन करके धर्म करना, परमार्थ करना, धार्मिक अनुष्ठान पारमार्थिक अनुष्ठान साधना को तप। तो उसमें कष्ट है, शारीरिक है, वाचिक है, मानसिक कष्ट को सहन करते हुए जो किया जाता उसे तप कहते। तो इस तरह शारीरिक वाचिक मानसिक तप जो है वो भगवान की विभूति, भगवान का ही स्वरूप है। अब यहाँ पृथ्वी में जो दिव्य सुगंध है, या वर्षा ऋतु में जब पहली वर्षा होती है, बहुत गर्मी है तब, तो आप पृथ्वी की सुगंध का अनुभव कर सकते, क्योंकि जेठ का महीना समाप्त हो गया, खूब गर्मी, पृथ्वी तप रही है। और जब पहली वर्षा होती है ना, तो आषाढ़ महीने में तो सारी पृथ्वी में आपको एक दिव्य सुगंध का, ये पृथ्वी की सुगंध है। पृथ्वी जो है सुगंधी है, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। तो पुण्य कहा दिव्य पवित्र सुगंध, ये जो है पृथ्वी का तत्व है वो भगवान की विभूति है। पृथ्वी में ले लो, फिर पृथ्वी से उत्पन्न सभी वनस्पतियों की सुगंध है, सभी वनस्पति, तुलसी की सुगंध, चंदन की सुगंध, ये सारी पृथ्वी की ही सुगंध है, दिव्य सुगंध, सूक्ष्म है। अब आपको सुगंध जो है वो बता नहीं सकते कि आप कहते तुलसी की सुगंध, उसकी व्याख्या करो, चंदन की सुगंध उसकी व्याख्या करो,
या फल की सुगंध, वनस्पति की सुगंध, सबकी अपनी अपनी सुगंध है, वो सब दिव्य है। दिव्य यानी पुण्य, परमार्थ। तो ये जो भगवान यहाँ कह रहे हैं, पृथ्वी कह रहे हैं, पृथ्वी में, ऐसा ही क्यों नहीं कहा वनस्पतियों में जो सुगंध है वो में? क्योंकि पृथ्वी कहने का अर्थ है कि पृथ्वी में जो सूक्ष्म तत्व है, गंध तन्मात्रा, पृथ्वी सूक्ष्म तन्मात्रा गंध को पृथ्वी कहते हैं। जो आप देख रहे हैं ये पृथ्वी नहीं, उसका वास्तविक स्वरूप सूक्ष्म है, सुगंध, गंध रूप में। तो ये सूक्ष्म बात होती। जब पीछे हमें कह दिया जल में मैं रस हूं, वो भी सूक्ष्म है। रस आपको दिखा नहीं सकते, लेबोरेटरी में सिद्ध नहीं कर सकते ये रस है। रस है, सूक्ष्म है। तो जो यहाँ पृथ्वी में, जल में आदि सब में जो सूक्ष्म तत्व है, वह भगवान की विभूति है। तो आजकल की भाषा में, भौतिक भाषा में, लोग आजकल वैज्ञानिक भाषा समझते हैं ना, वैदिक धार्मिक शास्त्रीय भाषा नहीं समझते। इसलिए आजकल की सब मॉडर्न वैज्ञानिक भौतिक भाषा में ये जो पृथ्वी में जो मिलावट है, उसको वो लोग कहते हैं कि ये जो है मिनरल्स। तो मिनरल्स जो है ये भगवान की विभूति है भाई। खनिज है, तांबा है, सीसा है, लोहा है, ये सब क्या है? अनेक प्रकार के खनिज मिलते हैं, मिनरल्स है, लवण है, बहुत सारे तत्व है। सेंधा नमक है, नमक का पहाड़ है पाकिस्तान में, इस्लाम, कराची, इस्लाम। ये सारा जो है पृथ्वी की विभूति है। तो ये सारा जो है आप पृथ्वी से निकालते हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है ना, वो सारा पृथ्वी का व्यापार करते हैं। फिर ये कार है, ये मोटर है, एरोप्लेन है, आपके किचन में सारा सामान है पृथ्वी। लोहा भी, सोना चांदी, बहुत सारे, सीसा, तांबा, पित्तल, अनेक प्रकार। ये सारी परमात्मा की विभूति है पृथ्वी में। और गंध रूप से भी कहा है। तो वैदिक शास्त्रीय भाषा में यहाँ गंध जो कहा है ना, जिसमें सूक्ष्म सुगंध होती, सभी वनस्पति की जितनी भी लाखों वनस्पतियां हैं, सब में जो सुगंध है भिन्न 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 प्रकार। आपने तुलसी की सुगंध तो ली होगी, फिर दूसरे जो वनस्पति है, तो उसमें भी आप सब्जी खाते हो, सब्जी की भी आपने सुगंध ली होगी। अलग अलग सब्जी की अलग अलग सुगंध है। जब गरम गरम सब्जी होती तो उसकी जो सुगंध आती है भिन्न भिन्न। पता चलता है लौकी की सब्जी है, ये बैंगन की सब्जी है, ये तोरी की सब्जी है, वो सुगंध है। उसी को यहाँ भगवान ने पृथ्वी तत्व कहा है। तो जो सूक्ष्म पृथ्वी तत्व दूसरे लोकों में है कि नहीं है, इसके लिए ये लोग यान भेजते हैं, मंगल ग्रह, चंद्र ग्रह, शुक्र ग्रह, ये वैज्ञानिक लोग।
ये वैज्ञानिक लोग जो है भौतिकवादी है, जड़वादी है ना, वेद को तो मानते नहीं। वास्तव में सभी लोकों में ये सूक्ष्म पंच महाभूत से ही बना हुआ है। चाहे ब्रह्मांड में आप जितने 4 अरब तारे देख रहे हैं, और ये 27 नक्षत्र, और ये सारे नवग्रह, ये सूर्य चंद्र, सब में ये पंच महाभूत की ही कम अधिक मात्रा में ही है। यानी सारा ब्रह्मांड, जैसे आपका पिंड, आपका शरीर पंच महाभूतात्मक स्थूल है, ऐसे सारा ब्रह्मांड सूक्ष्म पंच महाभूत से बना हुआ है। तो सूक्ष्म पंच महाभूत सारे ब्रह्मांड में सर्वव्यापी, हमारा वेद शास्त्र है, वैदिक शास्त्र, वेद स्वयं भगवान कहते कि मैंने इस सारे ब्रह्मांड को पंच महाभूत से बनाया है। वो सूक्ष्म पंच महाभूत। अभी ये वैज्ञानिक लोग आज के हैं, वो तो सूक्ष्म पंच महाभूत को जानते भी नहीं, मानते भी नहीं। वो तो भौतिक पंच महाभूत में ही R&D करते रहे। इसलिए उनकी बुद्धि में, उनकी खोपड़ी में ये वैदिक विचारधारा कभी नहीं आ सकती, क्योंकि वो भौतिकवादी है, जड़वादी। उनकी बुद्धि भी जड़ है, सूक्ष्म नहीं, शास्त्रीय तत्व चिंतन। तो इस प्रकार यहाँ कहा कि मनुष्य का जो संसार है, उसमें इंद्रिय के द्वारा जो विषय ग्रहण किया जाता है वही उसका रूप। जैसे जीव के द्वारा स्वाद हो लेता है तो रसनेन्द्रिय कहा जाता है, इसी तरह नासिका से गंध लेता है तो उसे घ्राणेन्द्रिय कहते हैं, सूक्ष्म पंच महाभूत। तो सारे ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाओ, कभी भी, कहीं भी, किसी भी, सारा का सारा ब्रह्मांड सूक्ष्म पंच महाभूत से बना हुआ है। तो ये केवल हमारे वेद शास्त्र के अनुसार ही सूक्ष्म पंच महाभूत से बना वेद कहे, और कोई नहीं मानते। ये सब जगह हम ढूंढने जाते कि वहां जल है, सूक्ष्म जल तत्व पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश सर्वत्र है। चाहे सूर्य में चले जाओ, चंद्र में चले जाओ। तो सूक्ष्म पंच महाभूत से ही सारा ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसको कहे, सब बने हुए हैं। भगवान ने यहाँ कहा कि दिव्य पुण्य गंध, सूक्ष्म है गंध, गंध दिखाते नहीं, कैसी लगी आपको सुगंध तो आप उसकी स्वयं अनुभूति कर सकते, उसको आप वाणी के द्वारा प्रकट नहीं कर सकते कैसी गंध है। तो वह जीव के द्वारा अपने अंतकण में अनुभव में आते। तो फिर आप कहोगे कि ये दुर्गंध आती है, सब बदबू आती है, वो कहाँ से आती, पृथ्वी में तो नहीं है। तो कहते हैं वह मनुष्य के कर्मों के कारण ही है। मनुष्य जो मिलावट करता है पंच महाभूत की, इसीलिए मनुष्य के शहरों में आप कूड़ा कचरा देखते हो। जंगल में चले जाओ, वहां कोई कूड़ा कचरा नहीं दिखता, क्योंकि वह सृष्टि प्रकृति अपने सुगंध रूपी ही हो। तो वो जो शुद्ध रूप में पृथ्वी है, उसमें जब जल की मिलावट होती है तो दुर्गंध आती है। पृथ्वी में जब अग्नि की मिलावट, जलाते हो ना आप, तो भी वो दुर्गंध आती है। तो उसमें दूसरे तत्व की मिलावट मनुष्य करता है, मनुष्य कर सकता है, दूसरे प्राणी भी नहीं करते, केवल मनुष्य। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश में मिलावट करके प्रदूषण फैलाता है।
तो ये मनुष्य क्यों करता है? बोले अज्ञान से, अपनी कामना वासना से, ये कर्म से मिलावट करके संसार में जो ईश्वरीय शुद्ध सूक्ष्म प्रकृति है उसमें प्रदूषण फैलाता है। आजकल सब एनवायरमेंट पॉल्यूशन और टेम्परेचर और ये सब जो चल रहा है इंटरनेट, ये सब मनुष्य के कर्मों के कारण है। और मनुष्य ईश्वरीय समर्पित जीवन नहीं जीता है, अपने अज्ञान से अपनी कामनाओं को पूरी करने के लिए अनेक प्रकार के कर्म करके मरता है। जैसे एक मनुष्य जीवन में प्राकृतिक जीवन न जीकर वो लाखों करोड़ों का व्यापार करके साम्राज्य छोड़ के जाता है, तो संसार में अशुद्धि छोड़ के ही जाता है। तो अज्ञान के कारण अनेक प्रकार की व्यष्टि समष्टि कामना, और कामना से जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है वही सारा मिलावट का धंधा है, प्राकृतिक से विरुद्ध। और वही आप संसार में प्रदूषण फैलाता है, मानवीय जीवन को कष्टदायी बनाते। जैसे पृथ्वी से निकला हुआ आलू सुगंधित, आलू को आप उबाल के खाओ स्वस्थ मस्त, लेकिन फिर ये कॉरपोरेट आ गया वर्ल्ड, तो उसने आलू को सब अपने कारखाना में ले जाकर चिप्स बना दी, और चिप्स बना के वो आलू को वो बाजार में बेचकर मुनाफा कमाने लगे। तो वो मुनाफे के लिए आपको आलू चिप्स जो खाते हो वो आपको जहर खिलाते हैं, यानी आलू अमृत है, लेकिन आलू को आपने जब चिप्स बनाकर खा लिया तो आपके लिए जहर बन गया, यानी स्वास्थ्य को बर्बाद करने का धंधा। इसलिए आज दुनिया में सब बीमार है, ये मेडिकल वर्ल्ड इतना, इसका कारण अप्राकृतिक खान पान। तो ये मनुष्य ने बनाया, मनुष्य को ही बर्बाद कर रहा है। अविद्या कामना कर्म से मिलावट करके वो सबका विकास हो रहा है। मनुष्य ने विकास किया, आलू खाना बंद किया और चिप्स खाना से, अरे बर्बाद हो गया। अरे आलू खाता तो स्वस्थ रहता, नहीं चिप्स खाए, आलू पकोड़े खाए, तो अपनी बर्बादी स्वयं अपने मिलावट से कर दी। तो पृथ्वी बनाई, उसमें भगवान ने सूक्ष्म सुगंध, जिसको सुगंध कहते सुरभि कहते, वही पृथ्वी का स्वरूप। लेकिन उसमें जो दुर्गंध है, मिलावट आती है, ये सारी मनुष्य की मिलावट है। मनुष्य ने सारी पृथ्वी को दूषित कर दिया है। तो व्यष्टि समष्टि कर्मों से पृथ्वी दूषित हो जाती। ऐसे ही परमेश्वर ने जो बनाया है वो तो दिव्य ही, लेकिन मनुष्य ने जो बनाया है वो दुर्गंध मारने लगा, प्रदूषित हो रहा है। इसी प्रकार कुछ आचार्यों ने खास कर ये सुगंध और ये दिव्य शक्तियों की बात कही है। सुगंध है, रस है, स्वाद है। कहते हैं सूक्ष्म रूप से कोई मनुष्य सिद्धि हासिल करता है योगी, तो सूक्ष्म रूप से सारे अनुभव करता है, सुगंध का, रस का, तेज का। तो क्योंकि सूक्ष्म रूप में उपलब्ध है, लेकिन वो योगी कर सकता, इसने अपने अंतकरण को शुद्ध और सूक्ष्म सिद्धि हासिल। तो बिना किसी विषय के आपको वह सुगंध गुलाब की अनुभव में आती। गुलाब है नहीं, फिर भी आप सुगंध अनुभव कर सकते, लेकिन वो योगिक सिद्धि के बाद हो। नासिका के ऊपर योगी जन ध्यान पूर्वक सूक्ष्म तत्व से एकाग्र हो जाते, तो सूक्ष्म दिव्य सुगंध का अनुभव बिना विषय के करते। उसी को यहाँ भगवान ने अपनी दिव्य विभूति कहा।
तो इस प्रकार यहाँ दिव्य पुण्य, पुण्य का मतलब है दिव्य, शुद्ध, पवित्र। वह सर्वत्र ईश्वरीय दिव्यता सर्वत्र उपलब्ध है, वनस्पति में, सब्जी में, फल में। आप रोज सब्जी खाते हैं पर, लेकिन आप उसको मिलावट करके क्या कर देते हैं? अपवित्र कर देते हैं, दूषित कर देते, प्रदूषित कर देते। मूल रूप से यदि आप सब्जी को उबाल कर खाओगे तो उसकी सुगंध, उसके पानी, जूस, रस में भी सुगंध है, उसका आप अनुभव। लेकिन आप तो उसको तेल, घी, मसाले डाल के फिर वो मसालेदार सब्जी खाते, तो सब्जी का मूल स्वाद ही पता नहीं चल, मसाला ही खाते हैं तो वो दुर्गंध हो जाती है, बहुत मिलावट होने से। प्याज, लहसुन, मसाले डाल के सब्जी, और वो फिर बीमारी का कारण भी है। रोग आयम परिस्पर्शित समस्या सब है दुनिया में, जितनी भी हेल्थ समस्या है वो इसी के अप्राकृतिक खान पान दिनचर्या है। मूल रूप में जो भगवान देता है, सब्जी उबाल के खाओ, मूल रूप में फल खाओ, मूल रूप में दूध पियो, तो आपको कभी हानि नहीं। लेकिन उसमें मिलावट करके फिर आप अपने आप को विकसित मानते हैं, लेकिन आप दूषित हो जाते हैं। तो इस तरह पृथ्वी तत्व मूल रूप से पवित्र है, शुद्ध है। पृथ्व्याम, अब आगे भगवान विभावसो, अग्नि की बात। तो पंच तत्व में भगवान कैसे उपलब्ध है ये कह रहे हैं ना। तो पिछले श्लोक में कह दिया जल में, सूर्य, चंद्र में। अब यहाँ और कह रहे हैं कि अग्नि जो है, विभावसो, विभावसो का मतलब होता है अग्नि तत्व। उसमें जो तेज है, तेज क्या है अग्नि का? उष्ण है, जो लाल रंग है वो अग्नि का तेज है। अग्नि तत्व ही लाल है और वो हमेशा उष्णता प्रकट करता है। और कहा कि ये जो अग्नि है, उस अग्नि में जो तेज है, लाल तत्व है, उष्णता है, वह मेरा ही स्वरूप है, दिव्य रूप, परमात्मा। तो यहाँ आप तेज कहो, प्रभा कहो, अग्नि में, और प्रभा और प्रकाश, अग्नि के प्रकाश और अग्नि के तेज में फर्क। तो प्रभा के द्वारा चमकीला प्रकाश जो अग्नि प्रकट करते, जो प्रकाश चमकीला कहा जाता है। और उसमें तेज है वो उष्णता युक्त, उष्णता, उष्ण प्रकाश को कहा जाता है। तो जैसे सूर्य का प्रकाश है, अग्नि का प्रकाश है, सूर्य का तेज है, एक ही है। सूर्य का तेज और अग्नि का तेज वैसे अलग नहीं। सूर्य के अंदर हमारी दृष्टि से जो तेज प्रकट होता है, अग्नि में भी वही। हालांकि सूर्य में इतना विशेष तेज नहीं होता जितना अग्नि में हो। अग्नि एकदम जला दे, सूर्य की किरणें हमें एकदम नहीं जलाती, गर्मी ज्यादा हो। सूर्य के अंदर प्रकाश होता है, अधिक होता है, लेकिन गर्मी जो है कम। अग्नि के अंदर गर्मी ज्यादा हो और प्रकाश कम होता है। इसीलिए जहां प्रकाश है वहां अग्नि है, और जहां अग्नि है वहां प्रकाश।
तो उष्णता वहां है, वो कभी शीतल नहीं होती। अग्नि का धर्म ही उष्ण है। तो अग्नि के अंदर जो गर्मी कहो, उष्ण कहो, गर्मी वाला लाल तेज है प्रकाश। ये लाल प्रकाश जो है, आप लालिमा सुबह सूर्योदय की देखते हो, अग्नि में भी लालिमा देखते हो। ये तेज ही भगवान का स्वरूप है। भगवान इस रूप में सगुण साकार रूप में अग्नि के माध्यम से प्रकट। यहाँ दिव्य शब्द है, वो समझ लेना चाहिए कि वो दिव्य तेज। तो जो भी लाल तेज है, दिव्य सुखद तेज होता है। जैसे गर्मी की मौसम है, यहाँ लोग लकड़ी जलाते हैं ऋषिकेश। तो वो अग्नि लकड़ी में प्रकट हो जाती है, तो पास बैठने से बड़ी सुखानुभूति है। ठंड नहीं लगती। तो आप अग्नि के पास बैठे तो अग्नि आपको सुखानुभूति देती है, लेकिन वो सुख आपको ठंडी के मौसम में मिलता है, वो आपके पुण्य का फल है। वही आप जेठ के महीने में 40 डिग्री तापमान में आप अग्नि के पास बैठोगे। जो लोग भट्ठी में किचन में काम करते, रोटी सब्जी बनाते, तो बेचारे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी की सीजन में वो अग्नि के पास बैठना दुखद है, अत्यंत कष्टदायी होता है। वो कष्टदायी क्यों है? अग्नि से नहीं, वो हमारे पाप कर्मों का फल है। तो पाप कर्मों का फल जो हमें जेठ के महीने में, गर्मी के मौसम में अग्नि हमें दुखद प्रतीत होती है, वही अग्नि हमें सर्दी के मौसम में, तो वह हेमंत ऋतु शिशिर ऋतु में सुखद हो जाती है। तो सर्दी के मौसम में प्रिय हो लगती है, और गर्मी के मौसम में अप्रिय लगती है। और प्रिय अप्रिय लगना हमारे प्रारब्ध और हमारे कर्मों का फल है। वो न सुखद है न दुखद। वो तो परमेश्वर का तेज है, लाल दिव्य उष्ण रूप। स्वयं भगवान प्रकट है साक्षात अवतार रूप में, अग्नि के तेज के रूप में। तो इस प्रकार जीव जो है, वो निरंतर अग्नि का अनुभव करता है, लेकिन उसे परमात्मा स्वरूप है नहीं जानता, वो अज्ञान के कारण। तो इस तरह यहाँ विभाव सौ तेजस्मी, अग्नि में मैं तेज हूँ। तो आज हमने ये जो है भगवान की दो विभूति पर विचार किया, पृथिव्याम पुण्य गंध और विभाव सौ तेजस्मी। अब आगे दो विभूति है इस श्लोक में, दूसरी पंक्ति में, जीवनम सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में जो जीवन शक्ति है, प्राण शक्ति है, जन्म से मरण के बीच की आयु है, वो भगवान कहते हैं मेरी विभूति है, मैं हूं। इस पर हम कल विचार करेंगे कि सर्वभूतेषु जीवनम, और तपस्वी सुतप, और तपस्वियों में जो तप है वो भी मैं हूं, मेरी सगुण साकार विभूति है। तो इस दो पर कल विचार करेंगे। तो आज जो हमने विचार किया उसमें भगवान ने कहा, पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु।
पृथिव्याम पुण्य गंधा, पुण्य यानी दिव्य, पवित्र, सूक्ष्म, सुगंध का, गंध का मतलब सुगंध। ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसमें यह समझ लेना सूक्ष्म, सूक्ष्म पंच महाभूत की बात कर रहे हैं भगवान। ये स्थूल पंच महाभूत की नहीं, तो सूक्ष्म को ही पवित्र का, दिव्य का। अब उसमें दुर्गंध आती है, क्यों आती है? क्योंकि शुद्ध पृथ्वी के अंदर जल मिला दो तो कीचड़ हो जाता है, उसमें अग्नि मिला दो तो दुर्गंध आने लगती है। तो दूसरे तत्व की मिलावट मनुष्य करता है और फिर वह उसमें दूषित करता है। हालांकि ये जो मनुष्य कर रहा है, पंच महाभूत में जो मिलावट, उसी के कारण सारा प्रदूषण होता है। वो मनुष्य के अज्ञान के कारण मनुष्य सोचता है हम विकास कर रहे हैं, विकास नहीं विनाश कर रहे हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड सारे प्रकृति और विश्व का विनाश कर रहा है और लोग समझते हैं विकास हो रहा है। सरकारें भी सब विकास में लगे, भारत सरकार, अमेरिकन सरकार, चाइनीज गवर्नमेंट, ये लोग भी मूल तत्व पर ध्यान नहीं। विकास, प्रकृति का नाश, उसी को वो विकास कहते। तो अज्ञान के कारण ये मनुष्य समाज, व्यष्टि समष्टि, मनुष्य ही है ना, चाहे भारत सरकार हो, अमेरिकन सरकार हो, ब्रिटिश सरकार हो, ये सब मनुष्य खोपड़ी है, अज्ञान खोपड़ी। तो वो अधर्म से ये सब कामना करके, इस अनेक प्रकार के व्यष्टि समष्टि कर्म करके ये मूल स्वरूप प्रकृति को दूषित करते हैं और इसी के कारण मनुष्य अनेक समस्याओं का सामना करता। विभाव सौ तेजस, अग्नि तत्व। अग्नि के तेज भी शास्त्रों में 7 प्रकार का तेज है, अलग अलग 7। तो अग्नि की उष्णता में भिन्न भिन्न 7, लेकिन है उष्ण। वो कैसा तेज है? बोले अग्नि का जो तेज है पृथ्वी में है, जल में है, जब गर्म पानी करते हो, अग्नि का स्वयं तेज है। फिर वायु के द्वारा तेज है, फिर सूर्य आकाश में तेज है, सूर्य में तेज है, चंद्र में तेज है। तो 7 प्रकार का तेज है। तो सातों प्रकार भगवान की विभूति। पंच तत्व में जो तेज है, सूर्य में जो तेज है, चंद्रमा में जो तेज है, यानी उष्णता, टेम्परेचर जिसको हम कहते हैं। ये जो टेम्परेचर है, तापमान कहते हैं, ये तापमान ही भगवान है, भगवान की सगुण साकार विभूति है। और फिर आगे कहा सर्वभूतेषु जीवनम, इस पर हम कल विचार करेंगे कि सभी प्राणियों में जो प्राण शक्ति है, जो अन्न रस से चलती है, जो उसकी आयु है जन्म से मरण, सभी प्राणियों, वह परमात्मा का ही स्वरूप है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतङ्गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। समय है प्रश्नोत्तरी का। नमो नमो गुरुदेव। हाँ बोलो नैना। जय गुरुदेव। गुरुदेव, आपने बताया कि ज्येष्ठ मास में जो पृथ्वी एकदम तप्त हो जाती है, फिर वर्षा की बूंदें पड़ती है और जो खुशबू आती है उसे तो सब पहचानते हैं, पर ये वनस्पति की खुशबू भी पृथ्वी की है वो नहीं हम जानते हैं। तो कि पृथ्वी तत्व ही है सूक्ष्म रूप से। सारी वनस्पतियों की जो खुशबू है, आपकी सब्जी है, फल है, उसमें जो भी सुगंध है वो पुण्य दिव्य सुगंध, वो परमात्मा का ही स्वरूप। वो पृथ्वी तत्व ही है, पार्थिव तत्व। तो उसका अर्थ ये हुआ कि हमारे पास जो पुष्प होते हैं या वनस्पति बेली पत्र या तुलसी, वो सब जब हम अपने पास आते हैं, जो जो सुगंध आती है वो सब हम परमात्मा का ही एहसास कर रहे हैं। वो सुगंध ही परमात्मा का स्वरूप है। हम्म। वही परमात्मा सगुण साकार सोपाधिक। तो ऐसा और आप विवेक करना आवश्यक। हम्म। और आप जब बोलते हैं कि उबले हुए सब्जी खाओ, ये खाओ, तो समझ हाँ में नहीं आता है कि उसका अर्थ क्या है, पर अभी समझ में आता है कि जो ऐसी जो वनस्पति खाते हैं तो शरीर में से भी खुशबू अलग हो जाती है। और हाँ, मदी शरीर का प्रकृति बदल जाती है। और मिलावटी तो आपके शरीर में डायबिटिक, कैंसर, ब्लड प्रेशर, ये सब शरीर में, पेट में बदबू आती है उसका। नहीं तो आप शुद्ध प्राकृतिक खाओ, आपका शरीर में ही सुगंध आए। हाँ, आपका शरीर भी सुगंधी। आप प्राकृतिक फल खाओगे, उबली सब्जी खाओगे, तो आपका शरीर में सुगंध आएगी ही नहीं। तो आपका शरीर में जो दुर्गंध आ रही है उसका कारण ये कि आप सब मिलावट करते हो ना। बहुत बहुत बार बार सुनते हैं आपसे मुंह से कि ऐसी सब्जी खाओ, फल खाओ, पर उससे क्या परिवर्तन होगा वो आज समझ में आता है कि भाई हम खुद ही पृथ्वी जैसे सुगंधीदार बनना है तो डायरेक्ट पृथ्वी का ही उपयोग करो। हाँ, आपका कायाकल्प, यदि ये चातुर्मास व्रत चल रहे थे तो मैंने चातुर्मास में उबली हुई सब्जी, फल, ड्राई फ्रूट और मिठाई और दूध गाय का लेता हूँ। चातुर्मास मैंने अन्न बंद कर दिया है। अच्छा। तो रोटी चावल ये कुछ नहीं, केवल उबली हुई सब्जी। हम्म। अब चातुर्मास आप करो तो आपका शरीर और मन सारा दिव्य सुगंध हो जाए। अब आपके इतने साल से गलत मिलावट अभ्यास करके शरीर को बर्बाद कर दिया है। हम आधुनिक तो चातुर्मास जो करते हैं तो खाना खाते ही है, एक बार खाना खाओ ऐसे करते हो, पर आपके जैसा नहीं करते, पूरा एक बार थाली। खाओ या दो बार खाओ या तीन बार खाओ, खाओ सात्विक खाओ, ये कहने का है। अच्छा। प्राकृतिक ईश्वरीय स्वयं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप आलू खाओ, बढ़िया है, लेकिन उसको चिप्स बना के मत खाओ।
आलू खाओ उबाल के, लेकिन उसको आलू बड़ा बनाकर मत खाओ, फिर बर्बादी के सिवा कुछ नहीं। तो वो चातुर्मास जो तो हम करते हैं, और उसका महत्व आज बहुत अच्छी तरह से हाँ, ज्ञात हो। कोई भी मनुष्य हर साल आता है उस समय, आप ये चातुर्मास करोगे उसका प्रभाव है। यदि आप फिर चातुर्मास के बाद आप चातुर्मास करोगे गर्मी के मौसम, वो काम नहीं करेगा। हाँ। गर्मी के मौसम में चातुर्मास नहीं होता, सर्दी हम्म। के मौसम में ये जो अभी वर्षा ऋतु में जो आषाढ़ मास से कार्तिक, ये चातुर्मास ही दिव्य समय है, जिसमें आप व्रत उपवास करोगे, उसका ट्रांसफॉर्मेशन आपके शरीर में हो जाए। वैसे एकादशी व्रत की महिमा है। बोले एकादशी, हम तो सोमवार, ये सब बकवास। एकादशी का काल ही दिव्य है, भगवान ने कहा है। एकादशी व्रत है, पूर्णिमा व्रत है, आज वो महत्व का, उस समय उस व्रत का प्रभाव पड़ता है। नहीं, हम तो सोमवार करते, हम शुक्रवार करते, गुरुवार करते, ये कोई शास्त्रों में नहीं कहा, ये तो मानवीय भ्रम है। शास्त्र में कहा एकादशी का व्रत है, पूर्णिमा का व्रत है, नवरात्रि का व्रत है, ये व्रत उसी का प्रभाव पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपकी वाणी से हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। बहुत धन्यवाद गुरुदेव। हाँ, तो अच्छी बात है ना, परिवर्तन होता है। आप प्रयास करो, पुरुषार्थ करो, तो और भी परिवर्तन होगा। जितना आप पुरुषार्थ करोगे, प्रयत्न करोगे ईमानदारी से, तो सुनने से समझ में आ गया, तो फिर पुरुषार्थ करो, प्रयत्न करो। जीवन में दो प्रयत्न करना, रजोगुण तमोगुण का त्याग करने का लड़ाई प्रयत्न, और सत्व गुण को धारण करने का पुरुषार्थ, दो पुरुषार्थ। हम्म। आपके पास पकोड़े आएंगे तो उसका त्याग करना, ये भी पुरुषार्थ, क्योंकि आपको पकोड़े अच्छे लगते, ये सही बात। महापुरुषार्थ। फिर आलू को उबाल के खाना, ये भी पुरुषार्थ। तो ये सारा विवेक करना आवश्यक। जय जय गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा हुष्ट है, भद्रेश को हुष्ट है, माधवी, अनंत दत्तात्रेय कुलकर्णी, आरती जादव, आशा कोटक, बीना चितलिया, जीवी कुमार, गीता मेनन, हेमा कोटक, जयंती पांडा, मोहन, नैना पुरोहित, निकिता पटेल, पंकज भट्ट, प्रभाकर अक्कल, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, सुनील ठाकुर, उषा मेनन, और 15-20 लोग वहाँ लाइव यूट्यूब पर है। तो जो यूट्यूब पर है और जो यहाँ जूम पर है, सबको आज रविवार, रक्षाबंधन की, श्रावणी पूर्णिमा की, और करो, यज्ञ करो, दान करो, तप करो, परमार्थ करो। सबसे ज्यादा पुण्य काल है, 3 सोमवार भी है, श्रावणी पर्व है, और रक्षाबंधन है। यज्ञ दान तप परोपकार पुण्य धर्म कर्म करो, बहुत ही विशेष लाभ है। तो सबको हार्दिक शुभकामनाएं, दिव्य भावना के साथ आज के त्रिवेणी पर्व का लाभ लो और लेवाओ। ओम नमो प्रणाम नारायण। स्वामी। ओम नमो स्वामी जी नारायण। हाँ बोलो। प्रणाम। ओम। स्वामी जी, पर्व में नक्षत्र का महत्व क्या है? जैसे अभी भद्रा आज बता रहे हैं, आप बता रहे हैं हाँ, दोपहर भद्रा के। 1:30 तक है, इसलिए उसका प्रभाव है कि वो आपको रक्षाबंधन नहीं करो, उसका दोष लगता है। भद्रा में दोष है, अच्छा। इसलिए 1:33 के बाद ही आप रक्षाबंधन का पर्व रात को 11:32 तक कर सकते हैं, तो जी सुबह स्वामी। नहीं करना। हाँ हाँ। और जनेऊ बदलना है तो स्वामी जी, जनेऊ बदलने जनोई के भी लिए। भद्रा में नहीं बदलते, वो बाद में 1:33 में ही होगा, तो पवित्र अच्छा। कार्य है, कर्म कार्य। हाँ हाँ। जी तो प्रणाम। एक ओम नमो बजकर नारायण। तैतीस मिनट के बाद ही करना होगा आज का, फिर रात को जी स्वामी। 11 बजे। हाँ जी प्रणाम। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण।
ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायण। नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।